इरफान पठान यार मेरी समझ से बाहर है। ये बंदा क्या चीज़ है, कौन है बंदा, इसको क्या तकलीफ है पाकिस्तान के साथ। अभी एक रिसेंट पॉडकास्ट हुआ था और एक पहले भी हुआ था। एक तो उसने भी हार्दिक पांड्या के बारे में बात करते हुए बोला कि मुझे जो आईपीएल से निकलवाया गया था वो हार्दिक पांड्या ने बोला था। और शाहिद अफरीदी के बारे में उन्होंने क्या बात की, पूरी वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। बिफोर गोइंग टू द वीडियो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। रिसेंटली इन्होंने अक्यूज किया हार्दिक पांड्या को। उन्होंने बोला जो आईपीएल से मुझे निकाला गया था तो हार्दिक पांड्या के ऊपर उन्होंने तनकीद की थी, जिसकी बेसिस के ऊपर उसने अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए मुझे जो कमेंट्री पैनल था वहां से निकलवाया हार्दिक पांड्या ने। और उसके बाद इसने अपना यूट्यूब चैनल बनाया था। यूट्यूब चैनल के ऊपर बैठ के इसको अच्छा खासा गुड रिस्पॉन्स मिला था। ऑब्वियसली बंदे को बोलना आता है और जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है तो ऑब्वियसली वहां से फैंडम जो है इसकी और मजीद बढ़ती है। टेक्निकल बातें भी कभी कभी सही कर देता है, लेकिन जो इसका हेटेडनेस अगेंस्ट पाकिस्तान उसकी वजह से इसको व्यूज ज्यादा मिलते हैं। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। कहते हैं कुबेर को लत लगी, कुबेर का खूब सीधा हो गया। इरफान पठान साहब को कमेंट्री पैनल से निकाला तो उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और वहां से उनको ठीक ठाक किस्म के रेवेन्यू भी जनरेट हुआ और वहां पे फॉलोइंग उनकी मिली। इट मीन्स कि इंडिया के लोग जो है उसको सुनना पसंद करते हैं, इसको देखना पसंद करते हैं। अभी उन्होंने ये एक्यूज किया है हार्दिक पांड्या को कि इसने मुझे निकलवाया था, लेकिन उसके बावजूद जो है आई एम डूइंग प्रीटी गुड, मुझे फर्क नहीं पड़ा। और उन्होंने शाहिद अफरीदी के बारे में बात करते हुए एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया शेयर किया कि उसने बोला कि शाहिद अफरीदी ने कहा था कि मैं असली पठान हूँ और जो इरफान पठान है वो नकली पठान है। तो कहता है कि जी मुझे इस चीज़ का गुस्सा आया क्योंकि आप इनडायरेक्टली मेरे फादर को भी बात कर रहे हो कि हम लोग नकली पठान है, तुम असली पठान हो। कहते उसके बाद जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ मैंने 11 दफा शाहिद अफरीदी को आउट किया और उसको मैंने बताया कि असली पठान कौन है। और इनडायरेक्टली उसने कहा कि शाहिद अफरीदी, इनडायरेक्टली मतलब डायरेक्टली उसने बोला कि शाहिद अफरीदी एक बदतमीज इंसान है और उसको तमीज़ नहीं है। तो मेरा एक इरफान पठान से सवाल है कि अगर शाहिद अफरीदी बदतमीज है तो तुम्हें भाई कितनी को तमीज़ है। आपके जितने भी ट्वीट्स हैं आपकी गंद आपके दिमाग से निकलता है, आपके मुंह से गंद निकलता है, आप घटिया लफ्ज इस्तेमाल करते हो अगेंस्ट पाकिस्तान। आपकी हर वीडियो अगेंस्ट पाकिस्तान होती है तो वो तमीज का दायरा होता है। जब आप ये सारा घटिया काम करते हो तो आप उसको जस्टिफाई करते हो बिकॉज यू आर डैम इंडियन। तो इसका मतलब है यू आर जो इंडियन है वो छूदर और उसके लगे हुए हैं। तो आप मुसलमान होकर भी आप इसी काम पे लगे हुए इंडियन, तो आप सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार हुए हुए। उस टाइम आपको समझ नहीं आती कि ये बदतमीजी हो रही है नहीं हो रही, किसी और के सेंटीमेंट हर्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे। जब बात आपके ऊपर आ जाती है तो उसका मतलब है कि वो बंदा नहीं सही। अब शाहिद अफरीदी ने ऑब्वियसली ये बात किस कंटेक्स्ट में की, क्या बात की, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी यहाँ पे न्याजी जो हैं और दूसरे जो हैं उनको पठान कंसिडर नहीं कहता, हालांकि वो खान उस पट्टी में आते हैं कि जो अफगान पश्तून प्रॉपर पश्तून है इनको ही कंसिडर किया जाता है कि ये पठान है। तो शायद जो है शायद अफरीदी ने इस कंटेक्स्ट में बात की हो क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी कौमियत है, काफ़ी सारे डिफरेंट पठान है, तो हर किसी को उसमें नहीं लेके आते। तो एक प्रॉपर जो है उस चीज़ में लेके आएंगे ये जो हैं अफरीदी हैं या दूसरे ट्राइबल एरियाज के हैं, इनको पश्तून जो है ज़्यादा वो वेटेज देते हैं, ज़्यादा इज्जत देते हैं। मे भी उस पर्सपेक्टिव में उस बंदे ने बात की हो, लेकिन टीवी पे बैठ के बताना और उसे बताया मैं 11 दफ़ा उसको स्पेसिफिक उसको बताया कि मैंने 11 दफ़ा इसको आउट किया है और आउट करके बताया कि असल पठान कौन है। तो अफरीदी को 11 दफ़ा अगर तुमने आउट किया हो तो अफरीदी ने 8-10 मैचेस जिताए हुए हैं पाकिस्तान के, वो भी उसके बारे में बात करनी थी। जिस तरह अफरीदी इंडिया को धोता रहा है वो सबके सामने है। अफरीदी किसी और टीम के खिलाफ चलता था, इनके खिलाफ तो धोता था भाई। मुझे आज भी याद है टेस्ट मैचेस के अंदर हाईएस्ट स्कोर जो है अफरीदी का इंडिया अगेंस्ट है। वनडे के अंदर जितना उसने 2 दफा इंडिया को धोया है, वहां पे इन इंडिया अगेंस्ट इंडिया धोया, फिर उसके बाद एशिया कप के अंदर वो छक्के मारे। तो वो सारी चीजें वो भी तो देखनी चाहिए ना भाई। आप अपने आप को तुरम खान समझते हो, दूसरे को आप डिग्रेड करते हो। थिंग्स डजंट वर्क लाइक दैट। इज्जत दोगे तो इज्जत लोगे, अगर आप हमारी इज्जत नहीं करते तो हमें भी आपकी इज्जत करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके इरफान पठान की इन दोनों स्टेटमेंट्स के बारे में क्या ख्याल है? डू यू थिंक इरफान पठान एक साइको केस है और उसको लगता है कि वो पता नहीं क्या चीज बन गया हुआ है और इतनी बड़ी इसकी कोई खिदमात नहीं है इंडिया के लिए? आप एक एवरेज प्लेयर थे, आपने कोई इतनी बड़ी वो नहीं कर दी हुई कि आप बहुत तुरम खान चीज बन गए थे। लेकिन टीवी में बैठ के जो इस तरह के छोटे कद के लोग होते हैं वो अपनी महरूमियों का बदला फिर आके टीवी पे लेते हैं और एग्जैक्टली इरफान पठान यही काम कर रहा है और उसकी मजबूरी भी है। ऑब्वियसली अगेंस्ट पाकिस्तान बोलेगा तो बीइंग अ मुस्लिम उसको वहां पे सर्वाइवल भी तो करना है ना भाई। तो मुझे तो इस चीज से उसका कोई नहीं आता, उसकी मजबूरी बेचारे की, तो मैं तो उसे इग्नोर करता हूँ। आपका इन दोनों स्टेटमेंट्स के बारे में क्या ख्याल है? डू यू थिंक इट डिजर्व्स टू बी डिस्कस्ड और नॉट? आप डू लेट अस नो।